कि मेरे पापा जी नहीं है, इसी नाते मेरा भाई जाके वहाँ देख रहे हैं तो मेरा भैया पापा के सर पे लोड़ लोड़ के रो रहा था। लेकिन हम भी जब पहुंचे तो देखे पापा को वही कांटे में मिले थे। कुछ भी नहीं पापा बोले। रोज सुबह एक बार बोल के जाते थे, लेकिन परसों से पापा नहीं बोल रहे हैं। हमारा घर सुन हो गया है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं PFN न्यूज़ 24। अभी हम आजमगढ़ ज़िले के अहरौला थाना क्षेत्र में उपस्थित है। तो यहाँ देखिए, संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई कि जहाँ पूरे गांव में मातम सा छा गया। कहीं सोचने का विषय यह है कि जो आपदा, जो भी घटनाएं इस परिवार पर आज कहर टूटा है, कहीं ना कहीं यह झकझोर दे रहा है हमारे समाज को कि उनके पास 6 बेटियां और एक बेटा था, जिसमें 3 की शादी संपूर्ण रूप से उन्होंने कर रखी थी। और जिम्मेदारियां आज उस अकेले भाई के ऊपर इतनी बढ़ गई है कि आखिर उसके उज्जवल भविष्य की कामना कैसे और किस आधारों पर किया जाए, यह सोचने पर मजबूर कर दे रही है यह घटना कि अभी वो उस स्थिति में नहीं है कि अपने परिवार का पालन पोषण या जीवन यापन संपूर्ण रूप से कर ले, क्योंकि वो एक खुद लाचार व्यक्ति है कि जो अभी बोलने की अवस्था में नहीं है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 18, 19, 20 साल का होगा उनका लड़का, कि जहां पढ़ने और खेलने कूदने की अवस्था में सर से पिताजी का साया अगर हट जाए तो उस पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं वो अंधकार में डूब जाता है। और यह परिवार वैसा ही दिखाई दे रहा है कि आज हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि कहीं ना कहीं सोचने का विषय यह है कि जो मृतक हैं उनकी पत्नी ब्रेन हैमरेज कई सालों से इलाज के दौरान देखिए कि आज उनकी मानसिकता, उनको एहसास नहीं होता कि चढ़ाव उतार या उनके परिवार में या रियल लाइफ में क्या हो रहा है, उनको इतनी समझ नहीं है। ब्रेन हैमरेज की वजह से वो हमेशा दुखत ही रहती हैं, अपने में गुम रहती हैं। उन्हें इतना एहसास नहीं है कि आगे क्या हुआ, या पति है या नहीं है। लेकिन समस्याएं देखिए इतनी गहरी इस परिवार पे कहाँ टूटा है कि माँ की ये हाल है कि वो जीते जीते एक जिंदा लाश बनी है। वहीं पिता मौत हो जाती है एक्सीडेंट किसी गाड़ी के चपेट में आने से। और इस परिवार का जो पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण, जीवन यापन की कामना कैसे की जाए, कि यह बच्चे को जो उज्जवल भविष्य है उसकी कामना कैसे की जाए, कहीं ना कहीं यह झकझोर दे रहा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट और सरकार से ही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पीड़ित परिवार को जो भी आर्थिक मदद हो, इस पीड़ित परिवार को मुहैया कराया जाए। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। यहाँ आ जाओ बेटा। आपका क्या नाम है? कुसुम कुसुम। जी। तो आप बताइए कि पिताजी के कैसे डेथ हुआ उनका? सर पिताजी रोज सुबह 4 बजे उठते थे भोर में। जी। बता के जाते थे कि बेटा उठो, सुबह हो गया। हाँ, उठने हाँ, के बाद हम लोग उठते थे, तभी पिताजी वहाँ से 6 बजे आते थे हाँ, घूमकर। हाँ, लेकिन तो उस दिन पिताजी को हमारे लोग को बताए, गांव वाले भी बताए आके कि देखिए वहाँ पे रोड पे तुम्हारे पिताजी गिरे हैं। मेरा भाई यहाँ से दौड़ के गया, लेकिन तो मैं भी पूछा कि भैया क्या बात है, लेकिन मेरा भाई नहीं एक बात बताया मुझे। पूछने लगे कि मेरे पापा जी नहीं है, इसी नाते मेरा भाई जाके वहाँ देख रहे हैं तो मेरा भैया पापा के सर पे लोड़ लोड़ के रो रहा था। लेकिन हम भी जब पहुंचे तो देखे पापा को वही कांटे में मिले थे। कुछ भी नहीं पापा बोले। रोज सुबह एक बार बोल के जाते थे, लेकिन परसों से पापा नहीं बोल रहे हैं। हमारा घर सुन हो गया है। 6 बहन में एक भाई था, उस भाई को भी नहीं शादी विवाह हुआ था। हम लोग किस सहारे से रहेंगे? कौन हम लोग को देखेगा? पुलिस कोई प्रशासन नहीं कर रहा था। हम लोग को कौन घर पे देखेगा? मेरा भाई तो पूरे विपत ओढ़ लिया। सर तब से कोई नहीं घर पे आ रहा, न पुलिस न कोई और भी। कुछ नेता लोग आए थे कि नहीं यहाँ नहीं पे? सर, यहाँ पे कोई नहीं आया था। अच्छा, कोई नेता नहीं आए थे। जी प्रधान जी नहीं। आए थे आपके? नहीं, प्रधान जी भी यहाँ द्वार पे नहीं आए प्रधान जी थे। भी नहीं आए? नहीं, हम लोग नहीं देखे थे। अच्छा, आए थे, आपके घर वाले बता रहे आए हाँ, थे, आप नहीं देखी थी। हम लोग नहीं अच्छा, देखे अच्छा, थे। अच्छा, अच्छा। तो आप योगी सरकार से क्या चाहती हैं? सर हम लोगों को देखना था, हम लोग कैसे मम्मी को लेकर जिएंगे? योगी सरकार नहीं कुछ मदद देगा तो हम लोग कैसे रहेंगे? हम्म, कौन हम लोगों को देखेगा?
मम्मी मम्मी देखेंगी, मम्मी तो है ना? मम्मी तो है सर, उनका दिमाग भी नहीं काम कर रहा। पिता की बुद्धि से हम लोग लेकर चल रहे थे, नहीं तो हम लोगों को कौन बुद्धि देगा। अच्छा बेटा, एक मम्मी चीज भी ये नहीं बताओ वही कि दे रही है, बुद्धि देने वाली भी मम्मी नहीं है। अभी आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही कि नहीं? नहीं सर, 8 पढ़ के छोड़ दिए थे कब पापा से के। आप छोड़ी हैं? सर 2-4 साल हो गया। अच्छा, पहले से जो आप लोगों की आर्थिक जो जिम्मेदारियां आपके पापा करते थे, तो आप लोगों की जो पालन पोषण में थोड़ा समस्या उत्पन्न होती थी क्या? जी, है, हमारे लेकिन पिता आज तक खाली खेती करते थे, खेती में रहते थे। भाई भी वही काम करता था। जब से पढ़ाई छोड़ा तब से सहार धरा, लेकिन तो जब से पापा का विपत ओढ़ लिया तब से सहार भी नहीं जा रहा। मम्मी का पापा का विपत लेकर झेल रहा घर पे। अब हम लोग को कौन देखेगा। सही बात है। और हम इसी कड़ी में जो है, देखिए उनका लड़का यही है। तो भैया जी, आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित कुमार। तो जी। आप करते क्या हैं? कुछ नहीं, घर पे ही रहते हैं। घर अभी पे रहते फिलहाल हैं? पढ़ाई कर रहे थे, घर पे ही हैं। किस क्लास में हैं? इंटर फाइनल हो चुका है, पढ़ाई भी छूट गई अब। अच्छा, पिताजी के ना रहने की वजह से पढ़ाई छूट जी गई। जी। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि पिताजी प्रतिदिन जाते थे? जी जी। प्रतिदिन बिल्कुल जाते जी थे? जी। अच्छा, तो पूरा हमको बताइए कि कैसे वो कितने बजे यहाँ से गए थे? सर जाते तो डेली वो थे रोड पे टहलने। हाँ सुबह 4 बजे डेली निकलते थे, उस दिन भी वैसे वो उठे और निकले। हाँ फिर सुबह हम लोगों को सोने पे ही खबर आई कि उनका रोड पे एक्सीडेंट हो गया। हाँ। उसके बाद हम वहाँ दौड़े तो डेथ मिली उनकी। अच्छा, जब आप जी वहाँ पे पहुँचे जी। तो उनकी बॉडी मतलब जान था उसमें? नहीं नहीं। तुरंत एक्सपायर कर गए थे? जी। तो क्या आप बता काफ़ी सकते लेट हैं हो गए थे हम लोग वहाँ पहुँचने में। कितना टाइम लगा होगा वहाँ तक जाने में आपको? 5 मिनट लगा सर। 5 मिनट। जी और 5 मिनट में जो कि दम निकल चुका था, जी। यही ना? तो आप गए थे और कोई थी साथ में गया था आपके? हम गए थे, भाई गए थे और सारे दौड़ के वहाँ गए। हम्म। जी। आपको कैसे पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है? बताने वाले सर वहाँ बताएं कि मतलब कोई गाड़ी मार के गई है उनकी हालत देख के। अच्छा जी अच्छा। जी। तो आपको पता है कि वो कौन सी गाड़ी थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पता सर। अभी तक गाड़ी कब्जे में हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा, प्रशासन आपके यहाँ आया था? जी पुलिस आई थी? जी जी। पुलिस ने क्या कहा आपसे? पूछताछ किए सर, पुलिस पूछताछ में लगी है अभी। पूछताछ कुछ में क्या पूछताछ उन्होंने किया? कुछ पूछे नहीं सर, हम लोगों से पूछे क्या हुआ और हम बताने में असमर्थ रहे, हमें कुछ पता ही नहीं चला वहाँ हाँ। कैसे पुलिस क्या वाले ने आपको अनुशासन क्या दिया है? अनुशासन दिया है कि पता लगाएंगे। जी। अच्छा, तो अब तक कितना घंटा हो चुका है? ये कब की घटना है? घटना सर 9 बजे। कितनी तारीख को? 9 तारीख को सर सुबह। 9। 3 दिन में पुलिस ने क्या किया? आपको कुछ बताया? अभी तक कोई नहीं। आप गए थे वहाँ पे? जी नहीं गए थे? अच्छा, गाँव के कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे कि कैसे-कैसे यहाँ का परिवार रहता था और ये परिवार कैसे चलता था? बैठना। चाचा जी, आप गाँव के ही हैं? नहीं, रिश्तेदार है। आप इनके रिश्तेदार हैं? अच्छा, तो आपका नाम क्या है? लालमन। लालमन। जो मृतक हैं, उनके आप क्या लगते थे? उनका जीजा लगा था। आप उनके जीजा लगते हैं। वो कैसे स्वभाव के थे? बहुत अच्छा आदमी रहना, रायल रहना, हुँ, बहुत बढ़िया मिला। अच्छे आदमी थे। एक आपको सूचना कैसे मिली कि उनकी डेथ हो गई? भाई सूचना जब वो सब भाग के गई ने तो हमारे यहाँ फ़ोन गया तो हमारे लोग भाग के क्या बोले फोन में? फ़ोन में बोला ना सबके एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, चीज बताइए कि जो उनकी आर्थिक व्यवस्था व्यवसाय थी, परिवार का पालन पोषण, वो पहले से ही इतना पीड़ित थे कि शायद पहले से वो माई बाप के लिए परेशान रहना। आखिर क्या हुआ था माँ बाप को? बीमार बीमार चलते थे। यानी काफी पीड़ित, काफी बीमारियों से जूझ रहे थे, काफी हाँ, समस्याओं का सामना कर बहुत रहे थे। बीमारी से बहुत लड़ाई लड़ना। हुँ, हाँ, बहुत लड़ाई लड़ना, गरीबी गई ना भाई था। तो आप सरकार से- हुँ। तो
आप जो है जी सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार मदद दे बच्चन के होई हाँ बच्चन के सहारा होई। जी, जी। तो ठीक है और कुछ लोगों से हम मिलते हैं। यहाँ पे चाची के लोग हम जो पूछे थे वह बताओ आप। आपका क्या नाम है? बंसराजी। बंसराजी। आप गाँव की हैं? नहीं, हाँ। हम दोनों पति हैं। अच्छा, अच्छा। हमार पति हैं। सोचना फोन से मिलल बाबू। कौन किया था फ़ोन आपको? वो भतीजा हमार कहीं। आपका भतीजा फ़ोन किया था? हाँ, कि पिताजी का ऐसा हाल हो गई। अच्छा, अच्छा। आप हाँ। मौके पर आकर यहाँ क्या देखी? बाबू पोस्टमार्टम में चल गई लहल माटी, हम जब नहीं। हाँ, हाँ। हाँ, हमसे मुलाकात ना। अच्छा, अच्छा। हाँ। कुछ अंकल ही मारा है तुम परिवार की पढ़ाई लिखाई। जैसा कि आपने अभी-अभी देखा है कि 6 बेटियों में से 3 बेटियों की शादी हो चुकी है और ये अभी 3 बेटियों का ब्याह बाकी है। अब उसकी पढ़ाई छूट गई है। क्यों? क्योंकि उसके पास आर्थिक कुछ भी नहीं है। पिताजी खेतों में काम करते थे, साथ में बच्चियाँ भी लगी रहती थी, उसी से उनका गुज़र बसर बसर हो रहा था। लेकिन आज ये लोग बिन बाप के हो गए हैं। माँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनको ब्रेन हैमरेज हुआ है, जिसकी वजह से वह कुछ नहीं कर पाती हैं, बस शांत होके बैठी रहती हैं। और पिताजी यही थे जिनके कहने पर बच्चे जो कि काम करते थे, लेकिन आज ये वीराना सा घर हो गया है। क्यों? क्योंकि पिताजी का साया यहाँ से उठ गया है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।